आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो 1 सितंबर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी और कहा जाता है कि इस वॉर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। यह युद्ध दुनिया में महाविनाश लेकर आया था। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के रूप में देखा जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहीं यहीं से तो नहीं हो जाएगी। कई लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई आने वाले वक्त में विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो दुनिया एक महातबाही की गवाह बनेगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर में कितनी तबाही हो सकती है इसका अंदाज़ा हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लगा सकते हैं। आज से कई साल पहले काफ़ी टेक्नोलॉजी के साथ लड़ा गया यह वॉर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत सेकेंड वर्ल्ड वॉर गवाह बन गया। ऐसे में आज हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई और उसका रिजल्ट क्या रहा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक देश के साथ युद्ध में कूद जाते हैं तो उसका मंजर कैसा होता है। आइए जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई हर एक बात को। साल 1939 में 1 सितंबर के साथ ही साल के 9वें महीने की शुरुआत हुई थी। उस वक्त लोगों को उम्मीद थी कि आने वाला महीना उनके लिए काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। करीब 83 ईयर्स पहले 1 सितंबर को भी लोग ऐसे ही सोच रहे थे, लेकिन उस दिन एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल शुरू हुआ। यह जंग इतनी बड़ी हो गई कि इस जंग की वजह से 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए। जी हाँ, 1 सितंबर की यह तारीख सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसके हमले के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। जर्मनी और पोलैंड से शुरू हुई इस जंग में दुनिया के कई देश शामिल हो गए और इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। करीब 6 साल तक चली इस जंग के लिए कहा जाता है कि इसमें 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। साथ ही कई जगहें तो ऐसी थी जहाँ चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश बिछी थी। यह भी जानना इंटरेस्टिंग है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साल 1939 से 45 के बीच होने वाला यह एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस महाविनाश वाले युद्ध को 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्तियां यानी कि एक्सिस पावर की बात करें तो जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र यानी कि एलाइज ग्रुप की बात करें तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है जो करीब 6 साल तक चला था। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और दुनिया की आबादी का करीब 3% हिस्सा खत्म हो गया था। अब जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से कुछ महीने पहले ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने पोलैंड को आश्वासन दिया था कि अगर पोलैंड पर आक्रमण हुआ तो वो इसका साथ देंगे। फिर जर्मनी ने युद्ध की घोषणा किए बिना ही पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वहीं जापान ने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ऐसे ही इटली पहले तो युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने 1940 में जर्मनी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। फिर 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। और इस वर्ल्ड वॉर के कई कारण थे। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें ट्रीटी ऑफ वर्साई यानी कि वर्साई की संधि, राष्ट्रसंघ की विफलता और 1929 में शुरू हुआ महामंदी, फांसीवाद और नाजीवाद का उदय, इसके जैसे कई कारण थे। तो अब सवाल ये है कि आखिर यह युद्ध खत्म कब हुआ था। जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बाद जापान ने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। इस युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 में हुआ था।
इस वॉर में द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 61 देशों ने हिस्सा लिया था और ग्रुप में बंटकर एक दूसरे के खिलाफ हमला किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।